अच्छा, मैं अभी अभी एक क्लिप देख रहा था मौलाना इसहाक रहीमहुल्लाह ताला। उनका भी क्लिप आ गया है लाइबा के ऊपर। अब मैं आपको पहले डिटेल बता दूं लाइबा की, फिर मैं आप लोगों को वो क्लिप भी दिखाऊंगा। असल में ना कुछ दिनों पहले मौलाना तारिक जमील साहब से ना पॉडकास्ट में सवाल पूछा गया। इरशाद भट्टी हफिज़हुल्लाह ताला ने मौलाना तारिक जमील साहब से पॉडकास्ट में सवाल पूछा कि जो आप लाइबा का बताते हैं कि जन्नत की हूर है, वो अगर दुनिया में आ जाए और मैं उसे एक नज़र देख लूँ तो मैं फ़ौत हो जाऊँ। तो आपने लाइबा, जन्नत की हूर लाइबा के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है, तो इसका कोई हवाला, कोई रिवायत बता सकते हैं? तब मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा था कि मैं याद करके तो नहीं ना बैठा। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने हवाला नहीं दिया था, लेकिन एक हवाला दिया था कि इब्नुल कय्युम की किताब में ये चीज़ मौजूद है। तो हमने जब तहकीक की, रिसर्च की, तो वाकई ही इब्नुल कय्युम की किताब में ये चीज़ लिखी हुई थी, लेकिन उसकी कोई सनद नहीं थी और वो रिवायत बिल्कुल मनगढ़ंत रिवायत थी और ज़ईफ़ रिवायत थी ज़रूर, लेकिन वो थी ज़ईफ़। तो मौलाना तारिक जमील साहब यही बयान करते रहे, यही डिस्कस करते रहे। और जब हमने अभी अभी इसका क्लिप देखा है मौलाना इसहाक रहमुल्लाह, इनका जब मैंने क्लिप देखा तो उसमें वो लाइबा का जिक्र कर रहे हैं। और उन्होंने भी यही कहा है कि लाइबा नाम कोई मौजूद ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये जो लोग कहते हैं ना कि लाइबा जन्नत की हूर है, ये नाम एग्जिस्ट ही नहीं करता, लाम अलिफ और पूरा जिस तरह से लिखा जाता है। अच्छा, लफ्ज़ है फिर कौन सा? लफ्ज़ है लुबा, लाम आइन बे, इस तरह का कोई लफ्ज़ मौजूद है, लेकिन लाइबा नहीं है। तो सबसे पहले बाकी बातें हम बाद में करेंगे। आए सबसे पहले हम ये मौलाना इसहाक रहमुल्लाह का क्लिप देखते हैं, ये देखें। लाइबा नाम लोग रखते हैं, लाइबा कोई चीज नहीं देखते हैं, लाम अरबर हमजा और आगे बेहबा, ये लफ्ज ही नहीं, सिरे से अरबी जुबान का कोई लफ्ज नहीं। कहते हैं जन्नत की हूर, वो लफ्ज ही नहीं, सिरे से अरबी में मौजूद ही नहीं। लाम अरब एन बेहबा, एन के साथ वो खिलड़ी को कहते हैं, लाइबा कुरूबन, खेल तमाशों में रहने वाली, खेल की रहती। हमजा के साथ कोई नाम नहीं, बिल्कुल सारी दिखने की बात है, सिरे से नाम ही नहीं। तो लाइबा से तौबा करें, अगर एन वाला भी वो भी क्या खिलंडरी ऐसी बन जाएगी तो अल्लाह पनाह दे। नाम मेरे भाई थोड़े हैं, अल्लाह के रसूल। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मौलाना इसहाक रहमुल्लाह, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए, उनकी गलतियों से दरगुजर फरमाए और उनको नेक कामों का अजर दे। उन्होंने भी अपने ज़माने में जब वो बयान करते थे तो डिस्कस करके किया लाइबा के बारे में कि ये कोई नाम ही नहीं एग्जिस्ट करता, तो फिर हूर तो दूर की बात है। लेकिन मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, इसका ये मतलब नहीं है कि हूरें एग्जिस्ट ही नहीं करती, हूरें एग्जिस्ट करती हैं। हूरों का जिक्र कुरान में मौजूद है, सही अहादीस में मौजूद है, ऑथेंटिक तरीके से और सही सनद के साथ हूरों का जिक्र मौजूद है। सूरह रहमान के अंदर हूरों का जिक्र मौजूद है कि अल्लाह ताला ऐसी हूरें अता फरमाएगा, शर्मीली निगाहों वाली, नीची निगाहों वाली, जिन्हें इंसान और जिन ने इससे पहले नहीं टच भी नहीं किया होगा, छुआ भी नहीं होगा। बहुत सारा जिक्र कुरान मजीद में और अहादीस में हूरों का मौजूद है, लेकिन स्पेसिफिकली नाम लेके लाइबा ले नाम लेकर उसको डिस्कस करना ये मौजूद नहीं है। तो फिर आजकल का जदीद दौर है, और जदीद दौर में आप लोगों को पता है हर कोई रेफरेंस मांगता है। तो किसी को भी बयान करना है ना, अगर वो दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से बयान कर रहा है, तो उसके पास जो भी वो चीज़ कह रहा है ना, उसके पास उस चीज़ का रेफरेंस ज़रूर होना चाहिए। आयत डिस्कस कर रहा है कुरान मजीद की, या फिर अहादीस डिस्कस कर रहा है, सही बुखारी सही मुस्लिम की, या सही अहादीस डिस्कस कर रहा है, तो उन हदीस का नंबर और किताब का नाम ज़रूर पता होना चाहिए, ताकि लोग सर्च कर ले और देख सके कि ये बंदा बिल्कुल ऑथेंटिक बात कर रहा है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।